हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में थियरी, डायग्राम, फॉर्मूला सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देना चाहती हूँ। पहला चीज़ ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आपको सबसे पहले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है वो पता होना चाहिए। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है ये पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास इन दोनों टर्म्स की जानकारी है तो फिर आप आगे पढ़िए, वरना आप आगे पढ़ तो सकते हैं लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आप नहीं ग्रैस्प कर पाएंगे। तो आप एक काम करिए, पहले वो पढ़ लीजिए। अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड। लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक विच इज़ मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले इस टॉपिक का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन देने से भी पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग हैं, व्हेन दे स्टार्ट स्टडिंग अबाउट अ थियरी व्हेन दे आर टोटली अ बिगिनर, तो क्या होता है उनको बहुत ज़्यादा न्यू लगता है और समझ में नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के वजह से आई माइट बी टेकिंग सम अदर पीपल्स टाइम जिनको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पता है। तो लेकिन जो बिगनर्स लोग हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती हूँ मल्टीप्लायर का, ताकि उनके दिमाग में एक बैकग्राउंड क्रिएट हो, एक स्टेज जिसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट्स को वो बिल्ड करेंगे। सो बिगनर्स, दिस इज़ फॉर यू। मल्टीप्लायर क्या है? अगर आपने थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट में चेंजेस किया तो उस थोड़े से इन्वेस्टमेंट चेंज की वजह से आपके टोटल इनकम में कितना बड़ा चेंज होगा, इस रिलेशनशिप को डिनोट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा आपका टोटल इनकम बिकॉज ऑफ योर लिटिल बिट इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर। क्योंकि मल्टीप्लायर मतलब कि कुछ गुना दुगना हो रहा है या तिगना हो रहा है या फिर कुछ जो है एम्पलीफाई हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर एक मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो इट इज़ नथिंग, अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं इन्वेस्टमेंट में तो उसके वजह से कितना बड़ा चेंज आता है आपके टोटल इनकम में, दैट इज़ कॉल्ड योर, उसी के रेशियो को, मतलब उसी को नहीं, उसी के रेशियो को डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज़ योर मल्टीप्लायर। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ चुकी होगी मल्टीप्लायर क्या होता है। अब हम फर्दर पढ़ते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ मल्टीप्लायर, तो आपको बताना है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। लेकिन F.A. कान नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, प्रोपाउंड किया था। उन्होंने जब इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था तो उसका नाम था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा कंप्लीट थियरी नहीं लग रही थी। इस वजह से हमारे जॉन्स मेनार्ड केन्स, जो कि एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फिर से एक नए रेफरेंस, एक नए पर्सपेक्टिव और एक नए अप्रोच के साथ इंट्रोड्यूस किया और उसे कहा गया इनकम मल्टीप्लायर या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने ऐसा क्या इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वजह से ये इसका नाम ही पूरा चेंज हो गया। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने इसे क्या किया था, इनकम के रेफरेंस के साथ में लाया था। फॉर एग्जांपल, आपका जो टोटल इंक्रीज हो रहा है इनकम में एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओरिजिनल इंक्रीज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब आपने जो अपने इनकम और एक्सपेंडिचर में ओरिजिनल चेंज किया, ओरिजिनल इंक्रीमेंट किया, उसके वजह से टोटल इनकम में कितना बड़ा चेंज आ रहा है और कैसे हो रहा है, उसके रिलेशनशिप को इन्होंने फाइंड आउट किया था। देयरफॉर इसको कहा गया था केन्स मल्टीप्लायर या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर इनकम मल्टीप्लायर। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है, बट फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी कैन राइट इट लाइक दिस: के इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी। सी क्या है यहाँ पर? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एंड MPS दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आपको बता दूँ मैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। तो इस वजह से अगर मैं
इस चीज़ को यहाँ पर ले जाती हूँ विच इज़ सिंपल मैथमेटिक्स, तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे ले जाती हूँ 1 माइनस सी करती हूँ, इट विल बी इक्वल टू एस। सो दिस इज़ नथिंग बट सिंपल फॉर्मूला। और यहाँ पर आप देख लीजिए बताया गया है कुछ इम्पॉर्टेंट बात इन फर्दर कंटिन्यूएशन। हमने यहाँ पर देखा फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला में हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिनोमिनेटर में है, तो हमें ये समझ में आता है कि जो मल्टीप्लायर का साइज़ है ये किस पे डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। विच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ देयर बिटवीन बोथ ऑफ देम, जो रिलेशनशिप है इट इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे जैसे आपका जैसे जैसे आपका सी बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका सी बढ़ेगा यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है वो भी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका मल्टीप्लायर का वैल्यू भी कम होते जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बताई गई है लिख करके, जो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 है तो आपका मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 होगा। हाउ, 1/1 माइनस सी, अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1। सिंपल मैथमेटिक्स इट इज़। और अगर आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 1 है तो फिर आप मुझे बताइए क्या होगा। 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर में व्हाट इट इज़, 0/1, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा हमारा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने फॉर्मूला देख लिया हमने, और एमपीसी का रिलेशनशिप देख लिया मल्टीप्लायर के साथ में, हमने फॉर्मूला देखा। रिकॉल द फॉर्मूला, एक बार आप फॉर्मूला वापस से देख लीजिए। फॉर्मूला इज के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। अच्छा, एक और फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि चेंज इन, जस्ट अ सेकेंड, यानी कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। अब हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए हमने अभी तक इतनी पढ़ाई की है, दैट इज़ नथिंग बट योर डायग्राम। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है। देखिए डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। डायग्राम में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इनकम दिया हुआ है और यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले अब आप देखिए ये जो है सेविंग कर्व, सेविंग कर्व। ओके, तो सबसे पहले ये सेविंग कर्व है और यहाँ पर हमारा जो था ये जो डायग्राम है थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, बट मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करूँ आप वैसे सुनना। सबसे पहले यहाँ पे ये है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इतने लेवल पे वो इंसान जो है या आप ही जो हो इन्वेस्टमेंट किया करते थे। तो फिर यहाँ पे आपका होता था इक्विलिब्रियम, और आपका उस वजह से जो इंटरैक्शन इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व का जो इंटरैक्शन था वो आपको क्या देता था, इनकम। तो इनकम यहाँ पर था और यहाँ पर था आपका इन्वेस्टमेंट लेवल, दोनों मिक्स करके इतना आपको देते थे टोटल इनकम, इतना। लेकिन फिर आपने क्या किया, जस्ट अ सेकेंड, फिर आपने क्या किया, फिर आपने अपना इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज़ कर दिया। कितना इंक्रीज़ किया, इतना, डेल्टा आई, और आपने अपना नया इनकम यहाँ पर कर दिया। और इस वजह से जो सेविंग कर्व थी उस पे जो इंटरसेक्शन लेवल था वो यहाँ पर पहुँच गया और आपका जो करस्पॉन्डिंग इनकम है वो यहाँ पर पहुँच गया। तो आप देख सकते हैं कि थोड़े से इन्वेस्टमेंट चेंज के वजह से आपका जो टोटल इनकम है वो कितना बढ़ गया। देख सकते हैं कि जो डेल्टा आई है इट इज़ स्मॉलर देन डेल्टा वाई। तो थोड़े से इनकम इन्वेस्टमेंट चेंज की वजह से आपका इनकम चेंज ज़्यादा हो गया, मतलब कि देर इज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। और उसी
को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने मल्टीप्लिकेशन से मतलब कितने मल्टीपल बढ़ा वो, दैट विल बी योर मल्टीप्लायर। तो ये आप डायग्राम देखिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, आपको इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। इस डायग्राम में y1 की जगह y2 बता दिया है, e1 की जगह e2 बता दिया है। यहाँ पे रिवर्स चीज़ दिखाया गया है, जहाँ पे मल्टीप्लायर का इफेक्ट माइनस में है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया पॉजिटिव की तरफ कि यहाँ पे आपने आपका पहले इंटरेक्शन है, फिर आपने जो इंक्रीज़ किया तो फिर आपका इनकम यहाँ बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास दो डायग्राम है। मैं दो डायग्राम के साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने पढ़ी तो बहुत अच्छी लगी। देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपका है, सबसे पहले आपने यहाँ पर ये वाले फॉर्मूला का डायग्राम देखा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई वाला डायग्राम, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई वाला डायग्राम आपने देखा। अब यहाँ पर आप 1/1 माइनस MPC, या फिर मतलब दोनों सेम ही चीज़ है, बट ऐसे मैंने याद किया था तो मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अब आप ये वाला डायग्राम देखिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको ड्रॉ करना है अपने एग्ज़ाम में, या फिर आपको रेफ़र करना है इफ़ यू आर लर्निंग अबाउट मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस पे इनकम दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमारा जो है कंजम्पशन दिया हुआ है। और ये जो है हमारा ये 45 डिग्री लाइन क्या होता है, ये 45 डिग्री वाला लाइन है। आई थिंक इट इज़ द इनकम कर्व एंड दिस इज़ योर कंजम्पशन कर्व, ठीक है, कंजम्पशन कर्व। और यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो दी गई है आपको 0.5 मतलब आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मैं बता दूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो 100 रुपीज़ मान लीजिए आपने अर्न किया, और फिर आपने कहा कि मेरा MPC कितना है, 50% है, ठीक है, आपका 0.5 है, 50%। तो आपने 0.5 से मतलब आधा आप खर्चा करेंगे और आधा आप सेव करेंगे। तो C मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब आपका 50% आपका MPC है, तो आपने 50 यहाँ पे खर्चा कर दिया और 50 सेव हो गया, ठीक है। फिर ये जो 50 है, ये किसी और व्यक्ति का जो है क्या हुआ, मान लो जो आपने एक्सपेंड किया वो किसी और का इनकम हो गया, उसका जो MPC है, अगर उसका जो MPC है अगर वो भी 50% ही हुआ, तो वो इसका 50% खर्चा करेगा। कैसे, इसका 50% कितना होगा बताओ मुझे, 25, समझे आप। तो इस तरीके से होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब कितना परसेंट या फिर कितने रेशियो में आप उसको अपना इनकम खर्चा करें। दिस वॉज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो आपने 0.5% MPC यहाँ पर देखा कंजम्पशन कर्व पे, और आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ आई, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के वजह से आपका यहाँ पर था एक कर्व, और वो यहाँ पर आपको यील्ड करके दे रहा था कितना इनकम, Y1 इनकम। लेकिन फिर आपने क्या किया, आई डैश इन्वेस्टमेंट को जो है इंक्रीज़ किया। यहाँ पे शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था, यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया और आपको C+I कर्व मिला, और वो आपको यील्ड करके दे रहा था Y1 इनकम। फिर आपने इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज़ किया, दैट इज़ आई डैश से इंक्रीज़ किया, तो फिर आपका जो ये वाला कर्व है कंजम्पशन कर्व, ये आपका और ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ पर आया पॉइंट E2, और इसके इंटरेक्शन के वजह से मैंने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ की, जिसने मुझे Y2 पॉइंट दिया। Y2 पॉइंट मतलब मेरा न्यू इनकम। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि छोटे से इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंट की वजह से कितना बड़ा हमारा इनकम इंक्रीज़ हुआ। दिस इज़ कॉल्ड एज मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट। आई होप आपने दोनों डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लिया है। मैंने थोड़ी जल्दी से समझाने की कोशिश की है, लेकिन दिस इज़ जस्ट बिकॉज टू सेव योर टाइम। एंड फ्रेंड्स, विद इन 15 मिनट्स हमने ये पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है फ्रॉम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होते हैं तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट, और आपको इस वीडियो से कितना हेल्प हुआ आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।